एक्चुअली हम लोग सर मिडिल फैमिली से आते हैं और फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है घर से। पेशेंस सबका ख़त्म हो रहा है और हम लोग को जो प्रोत्साहन भी सर के द्वारा बूस्टअप किया जाता है, जिसके चलते हम लोग रुके हुए हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाते। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता किस चीज़ का प्रिपरेशन करे नहीं करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सरकार कहीं ना कहीं सो रही है और ये स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल रही है। ठीक है, जो कि अभी तक परीक्षा ले लेनी चाहिए थी और हम लोग उसी परीक्षा का वेट कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम ही नहीं लेना था तो इतना वैकेंसी भी नहीं देनी थी। सर ये बहुत ही निराशाजनक है हम सभी के लिए। सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबके जहन में कहीं ना कहीं यही चीज़ें चल रही हैं कि कब सरकार कुछ अनाउंस करेगी, या इसको लेके सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल बहुत ही बुरा है, बहुत ही ख़राब है। इतना वैकेंसी दे दिया और एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, हम लोग पूरा वेट कर रहे हैं। और सरकार से तो कोई उम्मीदें हम लोग का टूट गया है। तैयारी करते करते एक हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर। अब क्या करें, परिवार से सहायता नहीं मिल रहा है, लेकिन सर लोग के भरोसे बैठे हुए हैं। सब्र की बांध टूट चुकी है हम लोगों की और बहुत निराशाजनक है। हम लोग ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं सर अब क्या सरकार सो रही है या क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। फिर से एग्जाम नहीं लिया जा रहा, हम लोग पूरा परेशान, हम लोग पूरे छात्र परेशान है। सभी टीचर एकजुट हो रहे हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर इसके बाद सरकार नहीं सुनती है तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपको, बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर कुछ एक अच्छा देखने को आपको मिलेगा। सभी टीचरों का एक सम्मिलित प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा भारत में होने वाली रेलवे बोर्ड की परीक्षा, और उसमें भी कहें तो निम्न दर्जे के जो पोस्ट हैं, जैसे ग्रुप डी हुए, उससे ऊपर का एनटीपीसी हुआ, इनके लिए 3 सालों से परीक्षा चल रही है और ग्रुप डी का डेट तक अब नहीं आया है। मार्च 2019 में इसके फॉर्म फिलअप कर लिए गए थे। पूरा अगर स्टूडेंट का बात करें, 2,40,00,000 कैंडिडेट जो हैं इस परीक्षा के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पटना के क्लासरूम में देखिए, ये छात्र जो हैं बैठे हुए हैं कि कब इनके एग्ज़ाम का तिथि का घोषणा किया जाएगा और कब ये एग्ज़ाम देंगे और कैसे जो इनका सपना है जो नौकरी लेने का वो पूरा होगा। छात्रों से ही बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। कहाँ से आप, कहाँ के रहने वाले हैं आप? झारखंड। झारखंड के हैं? झारखंड धनबाद। हाँ, किस परीक्षा का मेनली आप तैयारी कर रहे हैं अभी? आप मैं अभी एनटीपीसी 2 का। 3 सालों से चल रहा है परीक्षा, अभी तक इसका समापन नहीं हुआ, ग्रुप डी का डेट नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं, सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार कहीं ना कहीं सो रही है और ये स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल रही है। ठीक है, जो कि अभी तक परीक्षा ले लेनी चाहिए थी और हम लोग उसी परीक्षा का वेट कर रहे हैं और पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी अब हम बिहार से ही हैं। कहाँ, किस जिले से? सिवान से हैं। सिवान से हैं। एग्ज़ाम का डेट नहीं आया अभी तक, ग्रुप डी का, एनटीपीसी भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्या कहना है? सर ये बहुत ही निराशाजनक है हम सभी के लिए। सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबके जहन में कहीं ना कहीं यही चीज़ें चल रही हैं कि कब सरकार कुछ अनाउंस करेगी, या इसको लेके सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल बहुत ही बुरा है, बहुत ही ख़राब है। और अब पेशेंस की भी एक हद हो रही है। वो तो अच्छा है कि सर कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो उनके बेसिस पे थोड़ा सा हम लोग अपने आप में मतलब रिलैक्स फील करते हैं या थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंता मुक्त हो पाते हैं। लेकिन अगर सर नहीं होते तो ये बताइए कि आखिर सरकार नहीं ले रही है, छात्र दबाव डालते हैं, आप लोगों ने प्लानिंग की है क्या कि सरकार को दबाव डाला जाए, कम से कम डेट निकलवाया जाए, एग्ज़ाम पूरा करवाया जाए? कुछ प्लानिंग इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी तो इस तरह की प्लानिंग्स को लेके सर ने खुलासा किया था। जो हमारे टीचर हैं उन्होंने बताया कि हम लोग आपस में कंबाइंड मीटिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो पटना के प्रॉपर टीचर हैं या जो दिल्ली से लोग हैं उन सभी में आपस में बातचीत हो रही है। तो हम लोग भी सर लोग के भरोसे हैं, जिस दिन सर लोग जिस तरीके का स्टेटमेंट देंगे उसको लेके हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसके लिए चाहे फिजिकल प्रोटेस्ट हो या जो भी, वो उनके तरफ से सर लोग ही हम लोग को गाइड कर रहे हैं। तो जिस तरह से सर लोग का जो भी बयान होगा या जो भी स्टेटमेंट होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं सारण जिला से, बिहार से हूँ। अच्छा, ये इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकार आप लोग को सोच नहीं रही है, क्या अगला चुनाव का ये प्लानिंग है क्या इसको लेकर मैनिफेस्टो में डालने का कि इतने पढ़े लोगों का हमने एग्ज़ाम लिया और इतने को नौकरी दिया? जी लग तो रही है कि ऐसा ही सरकार सोच रही है और हम लोग अब जो है ना, सब्र की बांध टूट चुकी है हम लोगों की और बहुत निराशाजनक है। हम लोग बहुत उत्साहित होकर। पिताजी आपके क्या करते हैं? जी पिताजी बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन हैं, क्या चीज़ का जी बिजनेस? जी हम लोग का वो एक किराना स्टोर है। किराना स्टोर? जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं झारखंड से हूँ। झारखंड के किस जिले? हजारीबाग जिले से। हजारीबाग जिले। जी। परीक्षा इतने दिनों से लटका हुआ है, कोई सुध लेने वाला आपका नहीं है, क्या कहना है? एक्चुअली हम लोग सर मिडिल फैमिली से आते हैं और फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है घर से।
पेशेंस सबका ख़त्म हो रहा है और हम लोग को जो प्रोत्साहन भी सर के द्वारा बूस्टअप किया जाता है, जिसके चलते हम लोग रुके हुए हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाते। और भी छात्र हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? सहरसा से। सहरसा से हैं। एग्जाम आप लोग को कब लग रहा है, कब तक होगा, क्या आशा लग रहा है? सरकार से तो कोई उम्मीदें हम लोग का टूट गया है। तैयारी करते करते एक हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर। अब क्या करें, परिवार से सहायता नहीं मिल रहा है, लेकिन सर लोग के भरोसे बैठे हुए हैं। सब लोग सर के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन सर लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर छात्राएं भी हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोना। कहाँ से आप आई हुई हैं, कहाँ घर है आपका और किस चीज़ का तैयारी कर रही हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। और किस चीज़ का तैयारी कर रही हैं? एनटीपीसी। एनटीपीसी का रिजल्ट सितंबर से चल रहा है, अब आएगा अब आएगा। कहाँ आखिर सोई हुई है सरकार? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं रिजल्ट जारी किया जा रहा है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है किस चीज़ का प्रिपरेशन करे नहीं करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आई हुई हैं? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर। एग्ज़ाम जो है वो तैयारी तो चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, और हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या कहना है? कहना है कि अब कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ाई किया जाए। यही कुछ ये सरकार से यही लगता है कि जितना जल्दी हो सके वो हो जाए, एग्ज़ाम ले ले या तो फिर और कुछ आगे का ये हो। अच्छा, ये लगता है कि अब सरकार कुछ नहीं करने वाली है, आप लोग को ही सड़कों पे आना पड़ेगा, कैसा ऐसा लगता है? इतना साल हो गया तो लगता है 2019 की वैकेंसी अभी तक, जब पीटी हुआ इतना साल बाद, फिर मेंस की रिजल्ट भी नहीं आई, फिर मेंस से फिर ग्रुप डी का क्या है, जब एग्ज़ाम ही नहीं लेना था तो इतना वैकेंसी भी नहीं देनी थी। तो अच्छा, आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से आए हैं? मेघा कुमारी, भागलपुर से। आपको नहीं लग रहा है कि सरकार आप लोग को भूल गई है? 2 करोड़ 40 लाख लोग स्टूडेंट को भूल गई है और उनके एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं दिया गया है, तो क्या करना चाहिए? आप सड़कों पे आप लोग को आना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। और क्या कहते कि इतना वैकेंसी दे दिया और एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, हम लोग पूरा वेट कर रहे हैं, और सर हैं कि जो हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोग को भी सड़कों पे आकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? गणेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद का। अच्छा, ये बताइएगा कि रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं? तैयारी तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, जब से वैकेंसी आया है तब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम लगता है कि अगला मंथ में होगा, फिर भी पिछड़ जा रहे हैं। हर एक बार सुनते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, टीचर लोग आते जा रहे हैं, आपस में मीटिंग हो रहा है, जूम मीटिंग हो रहा है, और जूम मीटिंग से हो रहा है कि फिजिकल प्रोटेस्ट करना है। अब इस बार हम लोग को प्रोटेस्ट करना है कि नहीं करना है, लेकिन हम लोग इस भीड़ में शामिल नहीं होना है। टीचर लोग खुद कह रहे हैं, हर एक टीचर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद निर्णय जो निकालेंगे उन पर हम लोग साथ देंगे। अच्छा, ये बताइए कि एग्ज़ाम में कहा गया था, जब फॉर्म फिलअप कराया गया था तो कहा गया था कि सितंबर अक्टूबर तक हम एग्ज़ाम 2019 में ही ले लेंगे। कितना मुश्किल होता है इतने दिनों तक तैयारी करना, पटना में आके रहना? सर जैसे कि सर बहुत दिनों से सर वैसे उस समय सर कहे थे, लेकिन तो वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि अभी परीक्षा को लटकाए हुए पड़े हैं ऐसे। तो ये सर स्टूडेंट्स के साथ बहुत सर गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वो अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं कि जैसे मतलब चुनाव नज़दीक में आएगा वैसा हम डेट भी निकालेंगे, और जहाँ भी जाएंगे अपने प्रचार के लिए वहाँ कहेंगे भी कि देखिए हम लोगों को इतना रोज़गार दे रहे हैं, इतना वैकेंसी निकले थे, जितना ये किए थे। सर वो यही सब मुद्दा बनाना चाह, हर 5 वर्षीय पर सर वही मुद्दा बनाना चाहते हैं, और उनके यही हालात है सरकार के। आप कहाँ के आप रहने वाले हैं? अच्छा, आपसे हो गया ना। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर तकरीबन 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और ग्रुप डी के बारे में सर जो हम लोग का फॉर्म फिलअप हुआ था जिस टाइम से, उस टाइम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का। हम लोग को तो सर ऐसा लगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम सर हो गया है, और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं सर अब क्या सरकार सो रही है या क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। फिर से एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा, हम लोग पूरा परेशान, हम लोग पूरे छात्र परेशान हैं। सरकार जो है वो सो रही है, और अभी तक कोई सटीक निर्णय जो है वो सटीक निर्णय पर नहीं आई है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि छात्र बड़ी ही आशा की नज़रों से शिक्षकों की तरफ देख रहे हैं। मैक्सिमम जो छात्र कहें कि सर हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हम हैं। इसके जहाँ सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर छात्र इतना आशा कर रहे हैं, एक तो तैयारी को लेकर, और दूसरा कि सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग सड़कों पर जाएंगे तो सर हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग में ही जो है अभी तक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। 3-3 महीने से मीटिंग चल रहा है, बातें हो रही हैं, कोई निष्कर्ष पर अभी तक नहीं आया। सर क्या कारण है सर? जैसे देखिए, 2 बातें तो आपने जो बोली उससे मैं सहमत नहीं हूँ। 3 महीने से नहीं, 3 दिनों से मीटिंग चल रही है।
मीटिंग इसलिए चल रही है कि हम शिक्षक हैं, तो हमें सही और गलत का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा। तो हम लोग उसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाले हैं। मीटिंग पे मीटिंग इसलिए चले, ऐसा नहीं कि हम लोगों को मीटिंग करने का शौक है। मामला ये है कि मीटिंग होने के बाद कुछ निचोड़ निकल कर आए ऐसा जिससे कि बच्चों का काम हो जाए, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को करने के बाद मन उब सा जाता है, तो क्यों ना एक ही बार पुरजोर तरीके से दम लगाया जाए और एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे। तो सभी टीचर एकजुट हो रहे हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर इसके बाद सरकार नहीं सुनती है तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपको, बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर कुछ एक अच्छा देखने को आपको मिलेगा। सभी टीचरों का एक सम्मिलित प्रयास है। अब होता यह है कि कोई टीचर राजस्थान के हैं, कोई टीचर आपका MP के हैं, कोई टीचर UP के हैं, तो सभी टीचर को चूंकि हम भी नहीं जानते हैं तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, सब लोग एक जगह इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन आना चाहते हैं ताकि एक बहुत बड़ा बवंडर हो और सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके। सर 3 महीने का इसलिए मैंने बात किया क्योंकि आप ही वो शिक्षक थे जो 27 सितंबर को ट्विटर पर आपने अभियान चलाया, उसके लिए भी आपने बात किया था, मीटिंग सेटिंग किया था, इसलिए मैंने 3 महीने का बात किया सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या ऑनलाइन ही आंदोलन होगा आपका शुरुआती, या फिर आप लोग सर कहें तो पूरा एक सरकार को बता देना सड़क पे आके, वैसा रहेगा? 2 बातें हैं सर, इसमें तो ये तो कमेटी है वो निर्णय लेगी, क्योंकि सारे लोग जो निर्णय लेंगे वही चीज़ें सामने आएगी। ये बातें अभी गुप्त रखी गई है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने भी आएगी। बहुत जल्द क्या, आप 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आज 25 तारीख है, 28-29 तारीख तक आपको चीज़ें सामने देखने को मिलेगी। और बहुत जल्द आप ये समझिए कि हम टीचर हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं शिक्षक तो बिजनेसमैन होता है, उसको तो पैसे से मतलब है, उसको पैसा मिल गया उसका काम हो गया, बच्चा कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हमको भी पैसा चाहिए होता है, लेकिन मामला ये होता है कि जो पुराने बच्चे हैं जब तक उनको जॉब नहीं लगेगा तब तक नए बच्चे नहीं आएंगे, और जब तक नए बच्चे नहीं आएंगे हमारा भी बिजनेस नहीं चलेगा। आप ये समझिए कि एग्जाम नहीं होने से अब अगर खाना कोई खाएगा नहीं तो कितनों खाना आप बना दीजिए, वो वेस्टेज है वो। तो अभी मान लीजिए कोई 5 साल से रह रहा है और उसको जॉब नहीं लगी, तो ऑब्वियसली जो 2-3 लोग आने वाले थे वो नहीं आएंगे। सर एक और प्रश्न सर कि सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर मोटिवेट करते हैं, कितना आपके लिए भी मुश्किल होता है इन्हें समझाना और अगला एक इंतजार के लिए तैयार करवाना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये बच्चे समझिए बहुत ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो इनको हिम्मत बंधाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है। सरकार हम लोगों को अब कहीं का नहीं छोड़ी है। आप जब देखिएगा, आप किसी चीज़ को आप कितना बार कहिएगा कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हमारे लिए भी अति हो चुका है। अगर अब एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के अंदर नहीं होता है तो इन बच्चों को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। आप समझिए बच्चे उस तैयार हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कल मैंने 16 प्रश्न इस क्लास में दिए थे, आपको विश्वास नहीं होगा 16 में से 16 बच्चों ने बना दिया। मतलब अब लगभग सारे बच्चे तैयार हैं, बस एग्जाम होने की देरी है। लेकिन ये बच्चे वो बच्चे हैं जो समाज के 10 में से 1 जो निकल कर आते हैं, जिसके पास संस्कार भी है, जिसके पास पढ़ाई भी है और जिसके पास अपने मम्मी पापा के लिए समर्पण भी है। इसीलिए मैं इनको समझा पाता हूं। लेकिन अगर वही 10 में से 1 बच्चे हैं, इसलिए अगर वो 9 रहते तो मैं उसको समझा नहीं पाता। ये वो बच्चे हैं आदेश जी, जो समाज के सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, वही यहां तक पहुंचते हैं और इतना पेशेंसफुली पढ़ पाते हैं। इसलिए इनको मैं समझा भी पाता हूं और ये हमारी बातों को मानते भी हैं। तो पेशेंस की बात आप तो सही कर रहे हैं सर। 3 सालों से 2 करोड़ 40 लाख कैंडिडेट जो हैं इंतजार कर रहे हैं, बावजूद इसके शिक्षकों पर विश्वास किए हुए हैं, उनके भरोसे बैठे हुए हैं। तो हम आशा करेंगे कि शिक्षक के बीच में जो समन्वय है वो जल्द से जल्द बने। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप अंतिम जन के विकास की बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, लेकिन समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े ये ग्रामीण क्षेत्र के, सुदूर क्षेत्र के, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए आपको जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेना चाहिए था, रिजल्ट घोषित करना चाहिए था। और प्राइवेटाइजेशन को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं उसे एक लिमिट में रखिए, उसे ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब छात्र हैं जो सरकारी नौकरी में जाके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम आशा करेंगे बहुत जल्द शिक्षक लोग एक निर्णय पर पहुंचेंगे और काफ़ी प्रभावशाली होगा वो निर्णय।
और सरकार जो है जल्द से जल्द एग्जामिनेशन की डेट घोषित करेगी और लंबित परीक्षाओं के रिजल्ट को जारी करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।